गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज वीडियो की शुरुआत में आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम 2025 में जो होने वाला है प्राइवेट कैंडिडेट और रेगुलर कैंडिडेट दोनों के बारे में ध्यान देंगे। वीडियो की शुरुआती में सबसे पहले आपको बोलना चाहेंगे कि लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों से रिलेटेड जो भी आपका डिमांड होगा वीडियो का मैं उस पर बनाऊँगा और डेप्थ समझाने की कोशिश करूँगा गहराई से, ताकि आपको समझ में आए और क्लियर हो जाए। जैसे कि हर बार CBSE का एग्ज़ाम जो होता है 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल 2025 में होता है। मतलब यही कि डेट होता है, एक्सपेक्टेड डेट या टेंटेटिव डेट जो भी बोले। और रिजल्ट हमेशा मई या जून में या जुलाई तक डिक्लेयर हो जाती है। और बात कर रहे कि जब भी हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे आपको एक डेट आया होगा प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिलिंग का, जो एक डेट दिया होगा विदाउट लेट फाइन और विथ लेट फाइन। तो विदाउट जो लेट फाइन का एक डेट आया होगा वो अक्टूबर सितंबर से स्टार्ट शायद हुआ था फॉर्म फिलिंग करना, तो उस समय आप फॉर्म भरे होंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पेपर चॉइस करना चाहते हैं, एक से अधिक या एक या दो या तीन या चार पाँच। प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल मार्क्स आपको मिलेगा कैसे? तो अगर आप रेगुलर कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए होंगे 2023 से लेकर 24 सेशन में, तो जब आप अपियर करेंगे 2025 के एग्ज़ाम में 2024 से 25 वाले सेशन में, जब एकेडमी ईयर में आप एग्ज़ाम में बैठेंगे यानी 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपका मार्क्स जो है कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट CBSE के वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड रहता है, डेटा सेव रहता है। अगर 2024 से पहले अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा जैसे 23 में 22 में, तो आपका प्रो रेटिंग मास विल तो मार्क्स दिया जाएगा या तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एक CBSE एक अलग सर्कुलर जारी करती है, जो भी प्राइवेट कैंडिडेट का एग्ज़ाम देना होगा, और वो जो एक्सटर्नल आएंगे बाहरी। और एग्ज़ाम कहाँ पे होता है प्रैक्टिकल का? जहाँ पे आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा प्राइवेट स्टूडेंट का प्रैक्टिकल का। बात करें प्राइवेट स्टूडेंट का, तो उसके लिए एक सेपरेट बोले थे ना सर्कुलर जारी करेगी CBSE, देयर विल बी सेपरेट एग्ज़ाम फ्रॉम प्रैक्टिकली, जहाँ प्रोजेक्ट वर्क का भी होगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी होगा। इंटरनल असेसमेंट होते हैं पर उनका प्रोफेशनल मार्क्स के बेसिस पे उनको मिल जाता है। अब कैरी फॉरवर्ड किसका होगा प्राइवेट स्टूडेंट में? वैसे विद्यार्थी जो 2024 से 25 एग्ज़ाम में जो अपियर होने वाले हैं, जो रेगुलर कैंडिडेट होंगे 2023 से लेकर 24 सेशन में, उनका मार्क्स जो होगा रिजल्ट डेटा रिजल्ट का जो डेटा होगा लास्ट ईयर कैरी, तो लास्ट ईयर जैसे कि वो 24 में पास किए होंगे तो वो ऑटोमेटिक 2025 में वो अपियर कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर जब वो अपियर कर रहे हैं तो उनका कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाएगा। उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन केस बात करें वैसे कैंडिडेट जो लास्ट ईयर फेल हुए थे, वो 2023 से लेके 24 सेशन के बीच में, तो उनको फिर से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठने की ज़रूरत है 24 से लेकर 25 वाले एग्ज़ाम में, तो उनको फिर से बैठना पड़ा। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2023 से 24 वाले एग्ज़ाम में फेल थे, तो उनको 2024 से 25 का जब भी एग्ज़ाम होगा, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर बोर्ड का, तो उसमें अपियर होना होगा। मार्क्स फ्रॉम प्रो रेटिंग बेसिक ऑन प्राइवेट कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो 2023 से 24 में फेल हुए थे या 2022 से लेकर 23 या उससे पहले, उनका जो मार्क्स होगा प्री डिस्क्राइब ऑन प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्यूटेड ऑन प्रो रेटिंग बेसिस ऑन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी। मान लीजिए अगर आप थ्योरी में 33% लाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में भी 33% ही मार्क्स मिलेगा। और जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट विद्यार्थी को, तो इम्प्रूवमेंट विद्यार्थी का जो मार्क्स होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर वो प्राइवेट कैंडिडेट होंगे तो या तो प्रो रेटिंग पे मिलेगा या तो फिर से उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपियर होने की ज़रूरत है। और आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जब भी देते हैं तो दो तरह का सब्जेक्ट आपके अंदर रहता है। एक होता है जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क वाले सब्जेक्ट होगा, एक होगा इंटरनल असेसमेंट वाले, जैसे कि मैथ, इंग्लिश कोर्स, तो बहुत सारे ऐसे हिंदी कोर्स, संस्कृत कोर्स सब्जेक्ट होगा। अब बात करें प्राइवेट कैंडिडेट के बारे में, जो फेलुअर हैं या रिपीटर हैं, तो उनको प्रो रेटिंग पे मार्क्स मिलेगा या तो उनको प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम में अपियर होना होगा।
फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी विल बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आप इंग्लिश 80 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, मैथ 80 मार्क्स का अगर आप पास करते हैं 33% ला के, उसी के अनुसार वो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के थ्रू जो आपका 80 मार्क्स को 100 मार्क्स में कंप्लीट कर लिया जाता है। और आपको वो जब भी रिजल्ट आएगा, डिक्लेयर होगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो आपको मार्क्स थ्योरी में दिखाई देंगे, ना कि इंटरनल असेसमेंट वाले कॉलम में दिखेंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का जो प्रत्येक सब्जेक्ट का फ़ी होता है वो 300 रुपया होता है, और प्रैक्टिकल फ़ी 150 होता है। अब बात करें इम्प्रूवमेंट एग्जाम और प्राइवेट कैंडिडेट का मार्कशीट कब कैसे मिलेगा, तो कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम will be issued to separate fresh mark sheet, some certificate reflecting on the marks obtained in said in exam। जो जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश स्कोर में एग्जाम दिया, तो इंग्लिश स्कोर का ही मार्कशीट आएगा इम्प्रूवमेंट में, अलग मार्कशीट आएगा, ना कि कॉम्बिनेशनल मार्कशीट आएगा, एक सेपरेट मार्कशीट आएगा जैसे इंग्लिश स्कोर का। अगर आपने इंग्लिश स्कोर दिया है, फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, तो जो आप एग्जाम में अपेयर हुईगा उसी का रिजल्ट आएगा आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में, ना कि आप पास्ट वाले आपका रिजल्ट आएगा कंबाइंड होकर, एक सेपरेट और एक नया मार्कशीट। कहने का मतलब एक फ्रेश मार्कशीट दिया जाएगा आपको, जो पेपर में आप एग्जाम लिखे होइएगा उसी का रिजल्ट वहाँ पे दर्शाया होगा। वहाँ पे लिखा होगा नीचे में रिजल्ट के पीछे अपेयर फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे आपका रिजल्ट आएगा इम्प्रूवमेंट का, तो उसके बाद मार्क्स सम सर्टिफिकेट फ्रॉम पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 2025 विल बी इशू आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन ओवर हु अपियर कैंडिडेट। जो भी विद्यार्थी, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो या इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हो, उनका मार्कशीट उनके घर पे चला जाएगा बाई पोस्ट। अगर वो दिल्ली के रहने वाले होंगे तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलता है, और जो दिल्ली से आउट ऑफ जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो उनके घर पे स्पीड पोस्ट के थ्रू रीजनल ऑफिस के द्वारा बाई स्पीड पोस्ट उनके रेसिडेंटल एड्रेस पे भेज दिया जाता है। सीबीएसई बोर्ड कभी भी जो मार्कशीट जारी करती है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट है, और उसमें सिर्फ मार्क्स शो करता है, ना कि आपको डिवीज़न, स्कोर, डिस्टेंशन मेंशन होता है बोर्ड के द्वारा। और जो अभी आप 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट लिए हैं, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं हायर स्टडी एजुकेशन के लिए जैसे, तो उस अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वो अपना जो एक नॉर्मल फॉर्म निकालेगा, जो मेरिट क्राइटेरिया कैसे वो बनाएगा, तो वो अपने अनुसार निकालता है बोर्ड, ना कि अपने अनुसार डिवीज़न, परसेंटेज, परसेंटाइल या एग्रीगेट स्कोर शो करती है, कभी भी नहीं। ओरिजिनल मार्कशीट सम पार्टिसिपेट, यहाँ पे हम बोले थे ना, पहले वाले शुरुआती में ही बता रहे थे, जो आप बल्ब यहाँ पे पॉइंट हम लोग देख रहे थे मार्कशीट सम सर्टिफिकेट में, वही लिखा हुआ है कि ओरिजिनल मार्कशीट स्टेटमेंट सम द पास सर्टिफिकेट विल बी सेंस कंसर्न बाय द रीजनल ऑफिस रेसिडेंटल स्टूडेंट बाय एप्लीकेटेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुईगा इम्प्रूवमेंट का या प्राइवेट कैंडिडेट का, तो वहाँ पे एक आपको रेसिडेंटल एड्रेस जो दिए हुईगा वो मिलेगा। आप कितने बार इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, तो एक का टाइम दे सकते हैं। सपोज आपने 2024 में पास किया तो 2025 में आप बैठेंगे, ना कि आप 2023 में पास किए होंगे तो 2025 में आप अपेयर नहीं है, जो लेवल क्राइटेरिया आपका मैच ही नहीं करेगा। और जो अभी भी आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम से पास कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पिछले ईयर का ही होना चाहिए। मार्कशीट आपको बाई 20 फुट पोस्ट मिल जाएगा, माइग्रेशन भी शायद मिल जाता है डिजी लॉकर से। और जो आप बोलते हैं हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आपको पास सर्टिफिकेट ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, जो कि आपका मार्कशीट ही आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट है। वहीं बात करें सपोज जैसे आप जेईई एडवांस 2025 का पेपर लिख रहे हैं और जेईई मेंस 2025 में आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिए 2025 का जो जेईई एडवांस का, और आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं जनवरी अटैम्प, अप्रैल अटैम्प, और आपका 75% का जो क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेईई का वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर आना होगा। टॉप 20 परसेंटाइल, जो कि सीबीएसई बोर्ड का अलग होता है। सब बोर्ड अपने अपने द्वारा जेईएफएक्स बोर्ड जारी करती है जोसा के वेबसाइट पे, उसके अनुसार आपका मैच करना चाहिए टॉप 20 परसेंटाइल। बात करें जब भी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा मार्क्स इम्प्रूव हो और अच्छा मार्क्स है। सपोज आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, क्या इससे आपको कोई भविष्य में परेशानी होगा? तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी परेशानी होने वाला नहीं है।
बल्कि आपका फ़ायदा होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं, अगर सपोज़ आप जेई में एग्ज़ाम दे रहे हैं और 75% आपका नहीं आया, सपोज़ आप 2024 में आपने एग्ज़ाम दिया और आप 2025 में भी दे रहे हैं, सपोज़ आपके इंग्लिश में 85 मार्क्स है और यहाँ पे 95 आ जाता है। सपोज़ आपने फिजिक्स के एग्ज़ाम में पहले दिया था 65 आया, इस बार 75 आता है। सपोज़ आपने केमिस्ट्री में दिया 85 है और मान के चलिए आपका केमिस्ट्री में 65 आता है, और आपने सपोज मैथ में दिया तो मैथ में आपको मान लीजिए 65 है, और जब मान लीजिए यहाँ पे 78 आता है, तो बात होता है कि इसका जो जेई जो एडवांस जेई में कैसे जेई अपेक्स जो बोर्ड होता है इसको कैसे काउंट करता है, तो दोनों में जो बेस्ट स्कोर आएगा, सपोज मान लीजिए 85 मार्क्स से यहाँ 95, तो ना कि आपको 85 काउंट किया जाएगा, 95 काउंट किया जाएगा वहाँ पे, और आपका दोनों मार्कशीट यूज होगा वहाँ पे। जो 2024 में आपने जो मार्कशीट में पास किया है और जो जो आप इम्प्रूवमेंट अपियर हुए हैं, अगर इन दोनों को मिला के अगर आपका 75 क्राइटेरिया पार मतलब पहुंच जाता है, तो आप जेई एनआईटी और आईआईटी के लिए और जीएफई के लिए, ट्रिपल आईआईटी के लिए, तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी है, एडमिशन आपका मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो नहीं होता। सपोज इस दोनों में तय तो मान लीजिए इसमें 85 आ गया, तो यहाँ पे आपको 95 काउंट किया जाएगा। सपोज इसमें 65 है और इसमें 75 है, तो आपको ये वाला काउंट किया जाएगा। सपोज मान लीजिए आपने मैथ में 85 आया था और सपोज मान लीजिए इसमें आपको 85 आया, तो आपको जो हाईएस्ट, अगर सपोज आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं, अगर मार्क्स आपका कम हो जाता है तो पिछले ईयर का ही मार्क्स दोनों में से जिससे दोनों में जो हाईएस्ट होगा वही काउंट किया जाएगा। सपोज यहाँ पे आपने मैथ का एग्ज़ाम दिया था और पहले आपका आया था 85, बाद में 65 आता है, तो आपका 85 काउंट होगा। मान लीजिए पहले आप फिजिक्स का एग्ज़ाम दिए तो 65 आता है, दोबारा आप एग्ज़ाम देते हैं तो 78 आता है, तो 70। तब इन पाँचों विषय को कैलकुलेट करके आपको 75% क्राइटेरिया मैच करना चाहिए जेई एग्ज़ाम के लिए, यानी जेई मेंस में एडमिशन लेने के लिए एनआईटी और आईआईटी में और जेई एडवांस में, तभी आपका इस लेवल क्राइटेरिया फुलफिल होगा और आप एथी होगा। इस बार से तो जेई एडवांस का 3 अटैम्प्ट हो जाएगा और 3 अटैम्प्ट जेई मेंस का भी हो जाएगा, तो इसलिए आपको बढ़िया मौका। अगर कोई भी विद्यार्थी सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया है और वो 21 सितंबर 2022 के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ होगा, तो वो सीधी जेई एडवांस के लिए एलिजिबल है, तो तैयारी करे जेई मेंस का। अगर उससे पहले का है तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर 21 सितंबर 2000 पहले से उसका पहले रिजल्ट उसका आया है तो 2025 जेई एडवांस के लिए उसका एलिजिबल नहीं है, बस वो जेई मेंस में ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकता है। ये है 2022 के स्टूडेंट के लिए। अगर आपने 2023 में बैठे थे, 2024 में बैठे थे, तो आप तब 2025 में भी आप एलिजिबल है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट और इस बार तीसरा अटैम्प्ट भी मिला है। तो आप 2023 वाले विद्यार्थी 2025 में बैठेंगे, उनको फिर से जेई मेंस का एग्ज़ाम लिखना होगा और उनको क्वालिफाई करना होगा, जो भी कट ऑफ होगा, तभी जाके वो 2025 के लिए एलिजिबल होंगे जेई एडवांस के लिए। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने वीडियो को पूरे डेप्थ समझाया और रिलेटेड टू आईआईटी जेई का जो आजकल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2025 में जो हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि वहाँ पे आपको कैसे इस लेवल क्राइटेरिया वो लोग मैच करेगा और कैसे आपको फाइंड किया जाएगा स्कोर। तो बेस्ट ऑफ 2 स्कोर आपको फाइंड किया जाएगा। जैसे एनटीए का जो 2 अटैम्प्ट आप देते हैं, दोनों में जो बेस्ट स्कोर आता है वही आपको फाइंड किया जाता है, लिया जाता है, जो हाईएस्ट आता है उसी को काउंट किया जाता है। ऐसा ही यहाँ भी होता है। आपने इससे पहले मेन एग्ज़ाम दिया था बोर्ड, इस बार इम्प्रूवमेंट, दोनों में जो बेस्ट स्कोर आएगा उसको काउंट करके 75% अगर आ जाता है कैलकुलेट करके, तो आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईआईटी। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।